नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कोपल शिव तत्व में। अगर आप शादीशुदा दंपत्ति हैं और आपकी शादी को कई वर्ष हो गए हैं, लेकिन फिर भी आप संतान सुख से वंचित हैं और आप चाहते हैं कि घर में नए मेहमान का आगमन हो, संतान सुख की प्राप्ति हो, शादी को 10 साल 20 साल हो गए हैं, फिर भी आप मातृत्व सुख से वंचित हैं, तो अपने आप में ये एक चिंता का विषय बन जाता है। तो ऐसे में आपके पास एक गोल्डन चांस है, बहुत अच्छा मौका है, बहुत शुभ दिन है। इस दिन अगर आप उपाय करेंगे तो अति शीघ्र आपको मनचाही संतान की प्राप्ति जरूर होगी। ऐसा एक शुभ व्रत है वट सावित्री व्रत। वट सावित्री अमावस्या को, जो कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या होती है, और ये काफी शुभ दिन माना जाता है। इस दिन व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं, संतान प्राप्ति की कामना पूरी होती है, पति की दीर्घायु होती है, आर्थिक स्थिति में वृद्धि होती है। इस साल वट सावित्री व्रत 26 मई सोमवार को है और सोमवार की अमावस्या अगर पड़ जाए तो ये काफी शुभ संकेत माना जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और इस दिन महिलाओं को पूरा 16 श्रृंगार करना है। सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ देना है, उसके बाद आपको जाना है वट वृक्ष के नीचे, चाहे वो घर के आसपास हो या किसी मंदिर में हो। अगर आप घर में यह उपाय करना चाहते हैं तो वट वृक्ष की एक टहनी लाकर घर में उसे गमले में लगाकर उसकी पूजा कर सकते हैं। एक थाली में पूजा की सामग्री लेकर और एक लोटे में स्वच्छ जल भरकर लेकर जाना है और एक लोटे में गाय का दूध लेकर के आपको जाना है, क्योंकि इस दिन सोमवती अमावस्या है। तो इस दिन भगवान शिव की आराधना करना भी काफी शुभ माना जाता है। तो सबसे पहले बरगद के पेड़ के नीचे वटकेश्वर महादेव के नाम से जल अर्पित करना है, अपना नाम और गोत्र बोलकर, क्योंकि इस दिन वृक्ष के नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। जल अर्पित करने के बाद देसी घी का एक लंबी बाती का दिया प्रज्वलित करें और दूध अर्पित करें और मोली या कलावे से 11 बार बरगद के पेड़ की परिक्रमा करते हुए कलावा बांधना है और संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति की कामना करनी है। और एक छोटा सा उपाय, बरगद की जो डाली लटकी होती है, जो जटाएं होती हैं, उनमें भी एक गांठ लगा देनी है अपनी कामना करते हुए। और बरगद के पेड़ की जड़ लेनी है आपको। जिस महिला को लगता है उसे कोई परेशानी नहीं है, फिर भी संतान सुख नहीं मिल पा रहा या कोई कोख बंधन है जिससे संतान प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे, तो आपको अपने दाहिने हाथ में, जो दाहिने हाथ की भुजा है, उसमें आपको बरगद की जड़ है वो बांध लेनी है। इसको आप लाल माला की धागे से जो है किसी भी कपड़े में करके बांध सकते हैं। इस उपाय को करने से कुछ दिनों में संतान प्राप्ति के योग बन जाते हैं। उसके साथ ही बरगद के पेड़ के पत्ते पर होली कुमकुम से आपको जो है स्वास्तिक बनाना है और उस स्वास्तिक के ऊपर आपको बालू की जो मिट्टी होती है, क्योंकि ये सोमती अमावस्या है, तो बालू की मिट्टी लेकर आप बरगद के पत्ते पर शिवलिंग को बनाएं। शिवलिंग की जो पिंडी बना सकते हैं, शिव जी के नाम से आप जो है उसमें पिंडी बनाएं। जिस तरीके से भी आप शिवलिंग बना पाएं, आपको अपने मन में शिव जी का स्वरूप लेकर बरगद के पत्ते पर शिवलिंग बनाना है और विधि विधान से शिव भगवान का पूजन करना है। दही दूध पंचामृत से अभिषेक कराएं, सफेद फूलों से श्रृंगार करें, अक्षत अर्पित करें, वटकेश्वर महादेव का लगातार आपको स्मरण करना है। संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति के लिए भोलेनाथ से आप प्रार्थना करें। अगर आप वट सावित्री अमावस्या के दिन और सोमवती अमावस्या भी उस दिन बरगद के पेड़ के नीचे शिव जी का अगर आप पूजन करते हैं, वट के पत्ते के ऊपर जो भी मनोकामना होती है तो निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। जो भी ग्रह दोष होते हैं, जो भी आपके ऊपर किसी ने कुछ किया धरा होता है, वो भी समाप्त हो जाता है। ये छोटे छोटे उपाय आपको वट सावित्री व्रत के दिन जरूर करने हैं। जो महिलाएं हैं जो पहली बार वट सावित्री व्रत कर रही हैं, उनको भी विधि विधान से वट सावित्री व्रत का पूजन करना है। इससे आपके पति की दीर्घायु होती है और 16 श्रृंगार की चीजें आपको महिलाओं को जरूर दान करना है। जो महिलाएं हैं उनको अपना जो शादी का जोड़ा होता है, जो शादी की चुन्नी होती है, वो आपको ओढ़कर इस दिन वट वृक्ष के नीचे पूजा की जाती है। इस दिन देवी सावित्री ने अपने पति के प्राण यमराज से वापस लिए थे, जिससे कि वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इसके साथ ही जो महिलाएं हैं, जो पति पत्नी हैं, जिनकी आपस में नहीं बनती, उनकी छटपट रहती है, लड़ाई झगड़ा रहता है और संतान प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, घर में भी अशांति रहती है, तो उनको वट सावित्री अमावस्या के दिन एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। आपको एक जूट वाला नारियल लेना है और उस नारियल के ऊपर आपको जो है 21 बार मोली का धागा, यानी कि जो लाल धागा आता है, वो आपको लपेट देना है और पति पत्नी दोनों को अपने ऊपर से इस नारियल को 21 बार घुमाना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको घुमाना है और इस नारियल को एक लाल कलर के कपड़े में आपको बांधकर, ऐसा लाल कलर का कपड़ा लेना है जिससे कि नारियल अच्छी तरीके से ढक जाए, दिख नहीं पाए, और ये नारियल आपको वट सावित्री अमावस्या के दिन बरगद के पेड़ में जो है टांग देना है। बरगद के पेड़ में अगर आप इस नारियल को टांग देते हैं तो जो भी आपके ऊपर कुछ किया धरा होता है, जिसकी पति पत्नी की आपस में नहीं बनती, जिनके संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, सारी विपदाएं दूर हो जाती हैं।
किसी ने कोख बंधन कर रखा हो तो वो भी बंधन खुल जाता है। तो इस तरीके से आप एक नारियल लेकर वट वृक्ष के नीचे आपको जरूर टांग देना है, क्योंकि अमावस्या तिथि पर किया गया ये छोटा सा उपाय काफी कारगर होता है। तो इस उपाय को आप जरूर करें, और जब आप इस उपाय को कर कर घर वापस आएंगे तो रास्ते में रुकना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी, सीधा अपने घर यह सीधा चले आना। यह छोटा सा उपाय आप जरूर करें। इससे सोमती अमावस्या के दिन अपने पितरों के समक्ष दान जरूर करें, पितरों के नाम से तर्पण करें। एक लोटे में काला तिल लेकर आप शिवलिंग का अभिषेक करें, क्योंकि अमावस्या तिथि पर शिवलिंग का अभिषेक करने से आपके जो पितृ दोष है वो भी दूर हो जाता है। साथ ही जितना हो सके आप अपने पितरों के नाम से इस दिन कुछ न कुछ दान जरूर करें। तो ये छोटे छोटे उपाय थे जिससे आपके ऊपर जो भी दोष होता है वो दोष दूर हो जाते हैं, और संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही या वंश वृद्धि नहीं हो पा रही तो वो भी परेशानी दूर हो जाती है, और महिलाओं की जो गोद है वो जल्द से जल्द भर जाती है। और सावित्री व्रत अखंड सौभाग्यवती होने के साथ साथ संतान प्राप्ति के लिए काफी लाभकारी माना जाता है। तो इन सब उपायों को आप जरूर करें। 26 मई सोमवार के दिन आपको ये उपाय करना है। बटकेश्वर महादेव की कृपा से आपकी सोनी गोद अति शीघ्र भरेगी। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए उपाय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।